कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिखी गई और उस पर विवरण किया गया, बताया गया कि क्या चीज़ है आत्म साक्षात्कार और उससे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते। हालांकि हमने आपको बहुत चीज़ें खोल खाल के बता दी, समझा दी, लेकिन उसकी अनुभूति हुए बगैर, उसको महसूस किए बगैर आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसकी अनुभूति होनी चाहिए और वो अनुभूति क्या है ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हम 5 तत्वों से बने हों। ये 5 तत्व हमारे अंदर सारी क्रियाएं करते हैं, सब उसी से हमारी घटना हुई, उसी से हम एक मनुष्य जीव बने। सारे जानवरों में हर एक में ये होते हैं, वो विशेष रूप से मनुष्य इंसान में इसका प्रादुर्भाव इस तरह से होता है कि कुंडलिनी जो है वो सिर्फ मनुष्य में ही, मानव में ही स्थित होती है और वहीं वो कार्यान्वित होती है, क्योंकि अब आप अपने चरम स्थिति में आ गए। इसके बाद आपका जो भी कार्य है वो उत्थान का कार्य, और उस उत्थान के कार्य में अब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है और उसके लिए कुंडलिनी आप सबके अंदर स्थित है। अब ये मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ बहुत पुरानी लिखी हुई हैं कि हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति है, और उसके बाद अनेक लोगों ने इस पर काफ़ी वर्णन किया हुआ है। जैसे 12वीं शताब्दी में मैंने बताया था ज्ञानेश्वर जी ने वर्णन किया, और 16वीं शताब्दी में तो इतने लोग हुए, गुरु नानक जैसे इतने महान कहना चाहिए कि विद्वान, उन्होंने तक कुंडलिनी पर बहुत कुछ लिखा। कबीर ने लिखा, तुकाराम ने लिखा, नामदेव ने लिखा, सब लोगों ने लिखा है कि ये शक्ति हमारे अंदर है, इसे जागरूक करना चाहिए। ये बात समझने की है कि ये हमारे ही देश में लोगों ने इतना क्यों लिखा, क्योंकि हम ये जो देश के देशवासी हैं, ये कोई तो भी विशेष लोग, ये धर्म में पले हुए लोग, इनके अंदर धार्मिकता है। सदियों से धर्म हमारे अंदर बसा हुआ, और धर्म ऐसा है कि हम समझते हैं ये अधर्म, ये करना गलत बात है। और देशों में मैं देखती हूँ कि वो धर्म अधर्म के अंदर कोई भी अंतर नहीं पाते। अगर कोई अधर्म करना हो तो सोचते हैं कि ये तो बड़ी भारी हमारे लिए एक चैलेंज, एक आह्वान है, उस आह्वान के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर उनको ड्रग लेना है तो कहते हैं कि इसमें डरने कौन सी बात, ये तो हमारे लिए आह्वान है।